देखिए, वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद शरीर में वो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं बनने लगती हैं जो वायरस से लड़ती हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है जो आपको खुश कर देगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसी ये जो स्टडी है, उस स्टडी में ये पता चला है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो वैक्सीन लगने के बाद किस तरह से मजबूत होती हैं और कितनी मजबूती के साथ वो कोरोना के वायरस से या किसी भी वायरस से लड़ती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की धूम मची है क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि शरीर खुद ही वायरस को खत्म कर देता है। दरअसल जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके शरीर में तेजी से एक खास तरह की कोशिकाएं बनने लगती हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहते हैं, और ये रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं ही उन एंटीबॉडीज को बनाती हैं जो शरीर में आने वाले कोरोना वायरस को पहचान कर उन्हें खत्म कर देती हैं, और इस तरह कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी मरीज इससे होने वाली बीमारियों से बच जाता है। यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को ही हथियार माना जा रहा है, और इसीलिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज का भी दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है ताकि वैक्सीन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। हालांकि अभी देश में कोरोना वैक्सीन के लोगों को 2 डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बूस्टर डोज नहीं है। बूस्टर का कंसेप्ट ये आता है, नाम ही इंडिकेट करता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है। जो पहले से इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप हुई है उसको थोड़ा सा और बूस्ट करने की शायद जरूरत पड़ सकती है। अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी जरूरत है। तो जो अभी बूस्टर ट्रायल्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि कहीं अगर कल जरूरत पड़े इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तो हमारे पास पहले से जो है तैयारी होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो इसलिए रिसर्च करके जो है डेटा जनरेट करना अलग बात है। हो सकता है उसका कोई बेनिफिट ना हो सकता है उसका कोई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो कि बूस्टर देने के बाद जो है प्रोटेक्शन लेवल अच्छा हो जा रहा है। तो इसलिए जो है बूस्टर का मतलब ही यही होता है कि प्राइमरी कंप्लीशन के बाद हम बूस्टर दे रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इम्यूनिटी है उसको और बूस्ट करना, उसको बढ़ाने के लिए। कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ाने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन के बूस्टर डोज पर भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। दरअसल किसी वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उनमें से कितने लोगों में बीमारी की संभावना कम हो गई। अगर 100 लोगों को वैक्सीन दी गई और उनमें से 80 लोग बीमार नहीं हुए तो वैक्सीन की एफिशिएंसी 80 मानी जाती है। कुछ लोगों को वैक्सीन देते हैं, कुछ लोगों को जो है प्लेसबो देते हैं, मतलब वैक्सीन नहीं देते हैं, और फिर उनमें देखते हैं कि कितने लोगों को आपको डिजीज़ हुई वैक्सीन ग्रुप में और कितने लोगों को प्लेसबो ग्रुप में हुई, जिनको वैक्सीन नहीं दिया गया उस ग्रुप में, और उसको कंपेयर करते हैं। तो उससे एफिकेसी निकालते हैं, जैसे कि 78% है आपका कोवैक्सीन का, या 95 है किसी का, या 90 है, 80 है, जो भी, कि वह ये है कि प्रॉबिलिटी है 80% कम होने की डिजीज़ जो है उस पर्सन में अगर किसी को वैक्सीन नहीं दी गई है, दोनों को। तो एफिकेसी का ये मतलब होता है, ये नहीं कि 80% में वह रोक दे और 20% में ही करेगा, बट संभावना जो है उसकी कम है उन लोगों में डिजीज़ होने की जिनको वैक्सीन किया गया। अगर 80 है तो 95 है, तो इसका मतलब है कि 95% प्रॉबिलिटी कम है, बट किसी को भी हो सकता है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना है कि रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं शरीर में जिंदगी भर रह सकती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रह सकती है। शोध के वरिष्ठ लेखक अली एल्लेबेडी का कहना है कि पिछली गर्मियों में इस तरह की खबरें आईं कि संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम होती है, जिससे कोरोना हो जाता है। मीडिया ने भी कहा कि इस वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। दरअसल संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक स्तर का नीचे आना सामान्य बात है, लेकिन ये बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाता है। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में प्रकाशित स्टडी में भी कहा गया है कि कोविड-19 के मामूली संक्रमण के बाद भी लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, जिससे बार बार बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि संक्रमण के पहले लक्षण के 11 महीने बाद मरीज में फिर से रोग प्रतिरोधी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं।
रिसर्च में ये भी बात सामने आई कि संक्रमण खत्म होने के बाद रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में चली जाती हैं और एंटीबॉडीज पैदा कर खून में भेजती रहती हैं। जैसे नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो शरीर में दो तरीके की इम्यूनिटी काम करती है, जिसको हम एक को सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरे को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ बनते हैं और उसके बाद जो है शरीर उसको याद कर लेता है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप कर लेता है कि दूसरी बार जब वायरस अगर आया संपर्क में तो शरीर तुरंत जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जानकारों का ये भी कहना है कि जो कुदरती तौर पर कोरोना संक्रमित हुए हैं वो वायरस के नए वेरिएंट को भी आसानी से झेल जाते हैं। कई स्टडीज रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि संक्रमित होने या वैक्सीन लगाने के बाद 6 महीने से लेकर 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक एंटीबॉडीज भी शरीर में मौजूद रहती हैं और यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही हथियार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।